उसी का पैसा लगता है किसका? हाँ, जिसका प्रभु चाहते हैं। सबके बस की बात नहीं है। यहाँ उसी का पदार्पण होगा प्यारे, जिस पर अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम दे यही मार्ग सोई। सबके बस की बात नहीं। तो भक्तजनों, भैया जी के सुपुत्र और राजकुमार भैया जी के द्वारा माल्य समर्पित हुआ, पगड़ी समर्पित हुई। भैया जी के लिए, भैया जी के परिवार के लिए, इनके पुत्र के लिए इस व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद की कामना। आने वाली यानी आपत्तियों का, विपत्तियों का, रोगों का, दोषों का विनाश हो और भगवान सर्वदा पुत्रवत रक्षा करते रहें, हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे बड़ा आशीर्वाद है भैया, शरीर स्वस्थ रहे, हैं। हाँ, और ज्यादा क्या मांगना, मांगा उससे ज्यादा जैसे पता नहीं होता। अगर हम लोग भगवान से कुछ मांगते हैं तो अपनी नजरों में प्रभु को छोटा बना देते हैं। क्या मांगना? सो तुम जानो मंत्र जामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद स्वस्थ रहो और प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहो और कोई साधु न भूखा। ज्यादा क्या करना है? हाँ, सबसे बड़ा निर्धन दरिद्री कौन है? गरीब, जिसके मन में ये है कि इतना और मिल जाए। हाँ, अब भैया कमी इतना और मिल जाए। पहले भाव साइकिल का हुआ करता, भगवान साइकिल हो जाए तो ठीक रहे, मकान बन जाए। प्रभु ने कहा ठीक है भैया। फिर भाव बना मोटरसाइकिल हो जाए तो और आनंद आ जाए। प्रभु ने कहा ले लो भैया। शहर में मकान हो जाए, ले लो भैया। इसके बाद भाव बना 4 पहिया हो जाए तो आनंद आ जाए। कहा ले भैया, ठीक है, कोई बात नहीं है। और 4 पहिया भी हो गई। अब क्या भाव बन रहा है? 25 लाख रुपया वाली गाड़ी अगर हो जाए तो और आनंद आ जाए। और वो भी हो जाएगी तब भी आनंद। हाँ, 50 लाख वाली हो जाए तो जब आवे संतोष, धन सब धन धूरी समान। जितना प्रभु ने दिया उतने में पूर्णतया संतुष्ट रहो। मानो जीवन मिला है कम है, कम है। बहुत कृपा, बड़ी करुणा हुई है प्रभु की। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो भक्तजनों, जितना प्रभु ने दिया उतने में पूर्ण संतुष्ट रहे। भक्तजनों, अब सनकादिक महात्माओं ने पूछा कि बाबा कारण क्या है खिन्नता का? आप भी शांत, आपकी वीणा भी शांत, बात क्या है? जब सनकादिक महात्माओं ने दुख का, खिन्नता का कारण पूछा नारद जी से। किससे पूछा? नारद जी से। ये बात ध्यान रखनी है परीक्षित महाराज आपको। कहां पे पूछा? विशालापुरी में। किसने पूछा? सनकादिक महात्माओं ने। किससे पूछा? नारद जी से। अब नारद जी बता रहे हैं अपने दुख का कारण, अपनी खिन्नता का कारण। महाराज, मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी, तो मैंने सोचा धराधाम पे चला जाए। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े महापुरुष, बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं, जहां पर जाने से मेरे मन को संतोष देने वाली शांति प्राप्त होगी। तो मैंने उठाई वीणा। वीणा के तारों को बजाता हुआ जिस समय मैं मृत लोक पहुंचा, हरिद्वार में पहुंचा, तो देखा, क्योंकि हरिद्वार तो बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां पर जाने से मुझे संतोष देने वाली शांति प्राप्त होगी। तो जब मैं धराधाम पे हरिद्वार में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि हरिद्वार में तो लोभ उत्पन्न हो चुका है। चिन्ह देखे, अरे यहाँ उचित नहीं। फिर मैं कहां पहुंचा? फिर मैं पहुंचा कुरुक्षेत्र, जहां पर भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना करके गीता का ज्ञान उपदेश दिया था। जब मैं कुरुक्षेत्र में पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा बाबा? का सुनो महाराज। तरुणी तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। मैंने क्या देखा कि घर में चलता स्त्रियों की हो चुकी है, जो कहती वही होता है। फिर क्या देखा कि अरे भैया मंत्री का काम साला कर रहा है। पहले जब कोई काम किया जाता था तो लोग भाई बंधुओं से
अपने बड़े जनों से, घर के जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बैठ करके परामर्श और बातें हुआ करती थी, हैं? और आजकल अब भैया मंत्री का काम साला कर रहा है पूरा सब। हाँ, अब अगर कोई किसी को कुछ करना होता, कोई शुभ कार्य, व्यापार या कोई काम, तो साले से सदा ली जाती है। और भलाई भी भैया उसी में है। साले को अपना गुरु मानो, साला ही घर का, बोलो भैया। और घुस गया अगर घर के अंदर तो फिर नहीं निकलने वाला। हाँ, अगर साले से बिगड़ी तो सब मामला बिगड़ सकता है क्या भैया परीक्षित जी? हाँ, तो श्याल को बुद्धिदायक है। फिर आगे क्या देखा? कन्या बिक्रियो लोभाद, लोग लोभ के वशीभूत हो करके कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे। हाँ, और दंपति नाम चकल, और भैया पति पत्नी में भी मैदान मचा हुआ है। चाय एक कप मिलते मिलते 50 बातें, चदरिया से मुखबाद में निकलेगा। लेकिन हमारे जो ये कौन सा मोहल्ला है भैया, आवास विकास में ऐसा कोई है ही नहीं है। हाँ, आवास विकास में सब, हाँ, हमारी माताएं बहनें सब बहुत अच्छी, ऐसा कोई नहीं जो अपने पति का अनादर करे। भक्तजनों, लिखा है भागवत जी में, पति पत्नी में कलह मची हुई है। एक तरफ पत्नी का वकील और एक तरफ पति का वकील, बहस जारी। और ध्यान से सुनना, जिसके घर में परीक्षित महाराज कलह होती है, नोट करना, उसके यहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उसके यहाँ से लक्ष्मी मैया चली जाती, को लक्ष्मी जी का आगमन हो जाता है। संतोष महाराज चले जाते हैं, संतोष महाराज का, हाँ, दलिद्रता देवी आ जाती है। हाँ, जिनके यहाँ नित्य कलह होती है, वो चाहे पति पत्नी की कलह हो, चाहे गांव मोहल्ला वालों की कलह हो, हमें क्या करना। ये मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लड़ने को ही घूम रहे हैं, आप कुछ बोले जाए, लेकिन उनसे भी बचा जा सकता है, क्या मतलब है। और जो घूम रहे हैं उनको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि हाँ, जीवन में भी दोबारा ऐसा कदम नहीं रखेंगे। इसलिए उनसे बचो, बचने की जरूरत है, उनमें फंसना उलझना नहीं है, उनसे बचिए आप। और भक्तजनों, जीवन में कले नहीं, सुबह नियम है, अगर बस नहीं कोई कह देती है माताएं बहनें, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे घर में लक्ष्मी रुके, निवास करे और हमारे बच्चों का मन पढ़ने में लगने लगे। नोट कर लीजिए, अगर बात यानी खराब निकल जाए, विरुद्ध निकल जाए, सत्य निकल जाए, तो जो कहोगे सो हार जाएंगे। आज नोट करिए, 21वें दिन अगर उसका परिणाम आना ना प्रारंभ हो जाए, जो कहोगे सो हार जाएंगे। इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं। एक काम आपको करना है, एक काम, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके ससुर हैं या सासू माँ हैं, माता पिता हैं, मात्र आप उनको संतुष्ट कर लीजिए। अगर जिस दिन वो संतुष्ट हो गए तो फिर प्रभु को प्रसन्न होते देर नहीं लगेगी। सारे तीर्थ धाम माता पिता चरणों में। भगवान कहते हैं, यार जब तू अपने जन्मदाता का नहीं हुआ तो मेरा क्या हो पाएगा, है? जिसने तुझे जन्म दिया, 9 महीने जिस समय बच्चे का जन्म होता है प्यारे, तो माता का भी दूसरा जन्म होता है, याद रखना। दिन रात एक करता, भले उसके पैरों में चप्पल ना, उसके तन पे कपड़े ना हो, लेकिन जब बच्चे को ले जाता है शोरूम, बच्चा ने 5000 की वस्त्र पसंद कर लिए, चाहे मजूरी करके दे, लेकिन कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा ना हो मेरे बच्चे के मन में कोई कष्ट हो जाए, ग्लानि हो जाए, चलो ले लो बेटा। वही पुत्र बड़ा हो के माता पिता से बोलता, तूने किया क्या है? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा लिखा है भागवत में। हाँ, माता पिता अगर आप
के आपसे प्रसन्न हो गए तो आप कोई तीर्थ जाओ ना जाओ, कल्याण हो जाएगा, पक्का है, बिल्कुल 101% कल्याण होगा। अगर आपके माता पिता आपसे असंतुष्ट हैं तो फिर चाहे वृंदावन जाओ और चाहे अयोध्या जाओ, कहीं भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। माता पिता को खिला दे, माता पिता का मुख भगवान का मुख होता है, गौ का मुख भगवान को। अब माता पिता को जो खिलाते, प्रभु कहते हैं जो माता पिता को खिलाओगे उन्हीं के मुख से मैं पान करता हूँ। ये समझो सीधे भगवान का। भगवान कहते हैं हम तो पत्थर पीतल के भैया, हम क्या खाएंगे, हैं? जिन्हें खिलाना उन्हें खिलाओ, हैं? भोग लगाओ उनका, उन्हीं के मुख से मुझे मिलता है। माता पिता का मुख भगवान का मुख, गौ माता को खिलाओगे वो भी प्रभु को, और जो ब्राह्मणों को खिलाते हो ब्राह्मण का मुख भी भगवान का, वो फिर सीधे भगवान को मिल रहा है। तो भक्तजनों, अगर माता पिता असंतुष्ट हैं तो फिर मामला बनने वाला नहीं, फिर कैसे जीवन सुधरेगा, फिर तो कोई बचाने वाला नहीं है। चाहे तुम रोज भंडारे, करोड़ों के भंडारे आप अपने जीवन में कर डालो, अगर आपके माता पिता संतुष्ट नहीं है तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। एक भजन है, पंक्तियां साथ में बोलो कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माता ही जन्म दाता, माता ही जग चलाई, और होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाई। उपकार हमसे माँ का कैसे उतारा जाए, कैसे उतारा जाए। है? 1000 जन्म लेकर भी पुत्र माँ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता है प्यारे। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, और इसके बाद जन्म देती है और पालती है माँ। माँ ने पैदा किया तो मेरी पहचान है, इसलिए अगर माँ ना होती तो कहां से आ जाते। माँ ने पैदा किया तो मेरी पहचान, इसलिए हम सबके लिए माँ ही भगवान है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। प्यारे, माँ तेरे धन दौलत की भूखी नहीं है कि मेरा पुत्र गड्डी ला के दे या मिठाई का डब्बा दे या साड़ी देना। जब पुत्र शाम को लौटता है, जानते हो, और जब जा करके माँ से पूछता मैया आपने भोजन किया, अपने हाथों से अगर कहीं थाली ला के परोस करके है, और जब माँ के चरणों में समर्पित करता है, माँ को समर्पित करता है, बस माँ का हृदय प्रफुल्लित हो जाता, अपने गले से लगा लेता है। यानी 5 मिनट अगर शाम को आप अपने माता पिता के पैर दबाते हैं तो ये एक यज्ञ करने का फल मिलता। बड़ी महिमा है माता पिता के चरणों की सेवा की। भक्तजनों, जो माँ के हृदय से आशीर्वाद निकलता है वो भगवान से भी टाला नहीं जाता है। जब सुबह जाओ माता जी के चरणों में प्रणाम करके, हैं, शाम को आओ मैया के चरणों में प्रणाम करो, उन्हीं के आशीर्वाद से सकुशल आप लौटे। भक्तजनों, हृदय से लगाओ, उनकी सेवा करो। अभी तक अगर कोई भूल होती रही है तो आज से संकल्प करो कि नहीं, मैं आज से भगवान के सामने संकल्प करता हूँ कि अपने माता की, अपने पिता की मैं सेवा करूँगा। बड़े बड़े भागी होते हैं वो लोग जिन्हें माता पिता की सेवा का पावन अवसर मिलता है। हाँ, जिनके नहीं है माता पिता वो रोते हैं। पंडित जी बहुत परिश्रम से पाला है, मेरे माता पिता ने स्वयं भूखी रही मेरी माँ, लेकिन मुझे खिलाया। आज जब सेवा का नंबर आया तो मेरे माता पिता नहीं है, पंडित जी क्या बताया जाए, रोते हैं। और जिनके हैं
उन्हें भी आजकल लोग बंटवारा कर रहे हैं, बोले माता जी इनके यहाँ, पिता जी इनके यहाँ है, कोई कहता 6 महीना हमारे यहाँ, 6 महीना छुआरे। जिन पुत्रों को सेवा का अवसर मिल रहा है वो पुत्र बड़े बड़भागी हैं, उनके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, वो आदरणीय है जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। भक्त जनों, जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती उन्हें ही ये अवसर मिल पाता है। इसलिए सभी भक्त बोलेंगे एक बार, बोले अपने अपने माता पिता की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो अभी तक जो हो गया सो हो गया, जब जागो तभी सवेरा। आज से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आज से संकल्प करिए, आज से कि नहीं, आज से हमें अपने माता पिता को प्रातः उठ करके प्रणाम करना है और उनके ही आशीर्वाद से अपने दिन की शुरुआत करनी है और उनकी सेवा करनी है। जो भी, पहली बात तो रसोई घर में पवित्र जाना चाहिए। हाँ, जिनके यहाँ बचा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया जाता है उनके यहाँ कुलक्ष्मी का निवास हो जाता है, कभी उनके यहाँ शांति नहीं आ सकती, पक्का है, ये लिखा है भागवत में। हाँ, अगर बासी भोजन बच्चों को खिलाओगे तो सरस्वती मैया आएंगी क्या? अन्नपूर्णा मैया के मंदिर में पवित्र होके जाओ। पहले देखो हैं आप लोगों के समय में कितनी पवित्रता, हमारे बाबा जो थे, अरे जहां से चलते थे भोजन के लिए हैं, एक दो तीन पहन लेते थे, थोड़ा कुछ ओढ़ लेते थे और इसके बाद जहां से चलते थे वहां से पानी छिड़कना प्रारंभ कर देते। अगर भोजन करने बैठ गए, क्या मजाल जो कोई बीच से निकल जाए, अरे नहीं निकल सकता था। बहुत शांति, जब समय बाबा भोजन पर आते थे बड़े सावधानी के साथ, बड़े पवित्रता के साथ। ये नियम संयम है, हमारे जीवन में पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर अन्नपूर्णा रुष्ट हो गई तो फिर कभी चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, फिर कभी पूर्ति होने वाली 10 की कमाई 20 की पहले ही व्यवस्था हो जाएगी जाने की। अन्नपूर्णा मैया के मंदिर में पवित्र होके जाओ, बिना स्नान किए चाय तक का आदेश नहीं है। पवित्र होके जाओ और पवित्र भोजन बनाओ। और जो पहले बने हैं, पहले तो चूल्हे में भोजन बनता था, इसलिए बीमारियां कम थी, अब तो गैस में सब मामला बिगड़ रहा है। और अग्नि में पहले आहुति दी जाती थी। पहले हमारी माताएं जब बनाती थी दादी, तो पहले अग्नि में, फिर भगवान का भोग है, गौ माता के लिए ग्रास, और इसके बाद जब भोजन तैयार हो जाता था तो जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता था पहले वहां से है, जो बाबा को, दादी को, माता को, पिताजी को, और लास्ट में फिर जो बनाता था वह भोजन कर, बड़े नियम थे। तब आनंद 102 वर्ष से होकर जीवन का विराम हुआ। हमारे जो पिताजी की दादी थी 115 वर्ष की होकर के जीवन शरीर शांत हुआ था। अब थोड़ा मामला सब नियम संयम का बिगड़ रहा, हम लोग विदेशों की नकल के चक्कर में पड़े हैं। हाँ, अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तभी सब ये है मामला बिगड़ रहा है जीवन का। पहले आप लोग 10-15 साल तक निर्वस्त्र, 10 साल तक हैं, कोई मतलब नहीं होता था संसार से। अब ये जो एक मोबाइल ये है, ये मोबाइल नहीं, ये साक्षात एक कलयुग है, इसमें कलयुग का वास है। ऐसा बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, चौपट कर रहा है कि भगवान मालिक हैं, क्योंकि सदुपयोग बहुत कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब प्रभु ही जाने इस मोबाइल के द्वारा बच्चों का भविष्य है। 10 घंटा 8 घंटा मोबाइल में जुटे, बताओ नेत्रों की शक्ति कहाँ जाएगी? तरंगे खींच रही हैं, दिमाग ब्रेन हेमरेज नहीं होगा तो होगा क्या? ये सब जहर है। 5 साल के नीचे वाले बच्चे को 2 तोला अफीम दोगे मर जाएगा बच्चा, और मोबाइल देना, इन दोनों में जरा भी अंतर, ऐसा लिखा है, ऐसा संतों से मैंने सुना है। तो इसलिए बहुत बचने की जरूरत है। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। भक्तजनों, माता पिता की सेवा है परम धर्म, और बच्चों को यदि पढ़ाना लिखाना है तो फिर पवित्र भोजन, पवित्र होकर के पवित्र भोजन, भगवान का भोग, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो दूषित ना हो, और जो वस्तु प्रभु को समर्पित कर दी जाती है उस वस्तु का दोष नष्ट हो जाता, फिर वो प्रसाद बन जाती है।
जब प्रसाद पान करते हैं तो फिर मंगल मंगल होता है, फिर बुद्धि अच्छी, विचार अच्छे, कर्म अच्छे, फल भी अच्छा, सब अच्छा होता है। हमारे जीवन में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। सबके यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए भक्तजनों, इसलिए पवित्र भोजन हो। बच्चों को ये मत समझिए, सोचिए कि ऐसा ना हो ठंड लग जाए या नहीं। बच्चे मंदिर जा रहे हैं, विद्यालय मंदिर है, स्नान करके उन्हें मंदिर भेजिए। और जो बच्चा भैया अगर भविष्य में उसे हैं उसका कल्याण चाहते हो आप सब माता पिता, कि हमारे बच्चे को सफलता मिले, लक्ष्य तक आसानी से पहुंचे, तो एक काम करना होगा, क्या? उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ, जो 10 बजे के बाद 8-9 बजे के बाद उठते हैं वो लक्ष्य तक नहीं, ऐसा नहीं इसमें लिखा है, नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? जब 3:30-4 बजे से लेकर के जब तक सूर्य नहीं उदय हो रहे होते तब तक भगवान यश वैभव कीर्ति सुख शांति संतोष बांट रहे होते हैं, और तब हम लोग खर्राटा बजा रहे हैं। बताइए कुछ मिलेगा? उठ जाग उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रहने कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। पाते कौन है? जो जागते है वो पावत है। इसलिए रात्रि में 4 घंटे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे पढ़े बच्चा। शाम को कितने? 4 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे। भक्तजनों, जो सुबह पढ़ा हुआ है, जो याद किया जाता है, बच्चा कभी जीवन में भूलता नहीं है, पक्का है। इसलिए थोड़ा अपने अपने बच्चों को ये भी नहीं कि निश्चिंत अपने कमरे में चले गए तो बस ठीक है, ऐसा भी नहीं जरूरी कि पढ़ ही रहा कमरे में है। हाँ, बच्चों को चेक करना होगा समय समय पर। जब चले जाए तो उनका कमरा चेक करो, कहीं सिगरेट की डब्बी तो नहीं रखी है, कहीं दारू की बोतल तो नहीं रखी। बड़े हादसा केस ऐसे आ रहे हैं सामने। विद्यालय जाए तो उनका पीछा भी करिए, विद्यालय जा रहे हैं कि कहीं घूम रहे हैं। हाँ, उनका चेक। ये माता पिता प्रथम गुरु हैं बच्चों के, और जब बच्चों का जीवन बनाना है तो माता पिता को भी अच्छा बनना होगा। हाँ, पहले माता पिता को अच्छा बनना होगा। हाँ, क्योंकि जीवन में जो वो देखते हैं वो ज्यादा बच्चे सीखते हैं। हाँ, पहले माता पिता 4 बजे उठेंगे तब तो बच्चे उठेंगे। जब माता पिता 8 बजे उठ रहे हैं तो बताओ बच्चा कहाँ से उठेगा? हाँ, इसलिए बच्चों को अच्छा बनाना है तो स्वयं अच्छा बनना पड़ेगा। और भक्तजनों, बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए भैया रसोई घर पवित्र होना चाहिए, ठीक है। देखा नारद जी ने पति पत्नी में कलह, यहाँ भी शांति नहीं। कन्या विकलों लोभा दंपति नाम चकल कदम। अब कहाँ चला जाए? बोले सेतु बंधु रामेश्वरम में चला जाए। पहुंचे, वहां क्या देखा? भाई भाई में झगड़ा। इन्हें 1 गज कैसे ज्यादा, हमें क्यों कम? हाँ, जिनके भाई नहीं वो रो रहे हैं, जिनके भाई उनमें व्यवहार नहीं चल रहा। बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य की बात है भाई। जिनके भाई नहीं वो रोते, पंडित जी सकाश प्रभु ने एक भाई दिया होता, जो जिनके भाई है उनमें व्यवहार नहीं चल रहा है। ये बताओ, एक बात बताओ, रावण को किसने मारा था? बताओ भैया, रावण को किसने मारा था? राम ने मारा था। तो जिस समय रावण को राम जी ने मारा तो रावण ने कहा, प्रभु मेरी पराजय का कारण सुनना चाहोगे? इस सूत्र से आने वाले समय में जीवों को बड़ी सीख मिलेगी। तो प्रभु ने कहा, बताओ भैया रावण। आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रभु क्या समझ रहे हो? आयु में भी मैं श्रेष्ठ हूँ। भाई आयु में भी श्रेष्ठ था रावण। और कहा, महाराज कुल की बात आवे तो कुल में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, आपसे उत्तम कुल है मेरा। और कहा, महाराज ज्ञान की बात अगर आएगी तो ज्ञान में भी हमारा जोड़ नहीं है, अनुभव में भी जोड़ नहीं। फिर प्रभु बोले, रावण तेरी पराजय क्यों हुई? रोने लगा और कहा, प्रभु बस मेरी पराजय का कारण आप सुनिए। क्यों हुई पराजय?
आंखों से करुणा की धार बहने लगी और रावण ने कहा प्रभु पराजय इसलिए हुई कि आपको भरत जैसा भाई मिला है जो तेरे लिए 14 वर्षों से त्याग करके नंदीग्राम में तेरे नाम का निरंतर जप कर रहा है, तेरी चरण पादुकाएं पूज रहा है, जो तुझ में समर्पित हो चुका है। तेरे भाई भरत का त्याग है ये महाराज, और मुझे विभीषण जैसा भाई मिला, मेरा भी भाई तेरे साथ मिल गया, यही मेरी पराजय का कारण है। इसलिए अगर बड़े से कोई गलती हो जाए तो बड़े का दर्जा पिता का दर्जा होता है, बड़े का, बड़े भाई का कोई बात नहीं। अगर छोटे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद है। और कभी छोटे की संपत्ति बड़े को नहीं लेनी चाहिए, और ये मामला सब पूरा विनाश करके रख देगी। इसलिए लिखा है बड़े की संपत्ति एक बार छोटा ले सकता है प्रसाद रूप में, अगर इच्छा है बड़े भैया की तो, और छोटे की तो बिल्कुल नहीं, बड़े को अरे वो सब मामला बिगाड़े। इसलिए भाई की संपत्ति नहीं जो ईसा उसका तुरंत क्या करना है। भक्तजनों, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, ही राम कथा सिखाती आएगी आगे कथा। अब नारद जी ने सोचा कहाँ चला जाए, तो नारद जी कलिकाल के दोषों को देखते हुए यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, नारद बाबा कलिकाल के दोषों को देखते हुए जैसे ही यमुना जी के पावन तट पर पहुंचे तो बाबा की समक्ष एक घटना घटी। कैसी घटना, कैसी घटना? एका तू तरुणी तत्र, एक युवा नारी यमुना जी के पावन तट पर बैठी है, युवा। और जानते हो किस प्रकार बैठी है? उसकी गोदी में वृद्धौ दौ प्रतितौ पार्श्वे निसंतान वचेतनौ, उसकी गोदी में दो अचेतना में और दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं अचेत उसकी गोदी में, और उसके नेत्रों से करुणा की धार बह रही है, रो रही है, बिलक रही है। बाबा ने देखा ये कौन है? अच्छा, उस युवती की भी दृष्टि पड़ गई बाबा, तो उस युवती ने वहीं से हाथ जोड़े, महाराज भो भो महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मस्जिन्तामपि नाशे। महाराज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और मेरी चिंता का निवारण कर दें। और वहीं से प्रार्थना करी, बाबा जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते बचना रचन में कम केवलम जागले, ध्रुव पदम पिया तो यत कृपा तो धुरोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोष्मि। प्रभु आपका दर्शन मंगल भवन मंगल हारी है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम चलबते पुरुषो यदा वै। जब जीव मात्र के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं आप जैसे महात्माओं का दर्शन हुआ करता है। महाराज आपके ही उपदेशानुसार सुनीति पुत्र ध्रुव ने भगवान की गोदी प्राप्त की, आपके ही उपदेशानुसार कयाधु पुत्र प्रहलाद ने प्रभु को पाया। आप अपने वचनों में अग्रगण्य हैं, आपका दर्शन मंगल भवन मंगल हारी है। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब बाबा पहुंचे, देवी काशितम, आप कौन है? काशितम का विमोच्येम नार्या का पद्म लोचना सदेवी विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम।
दीदी आप कौन हैं? आपकी गोदी में जो अचेत अवस्था में पुरुष पड़े हैं कौन हैं? दो वृद्ध और जो कमल के समान जिनके नेत्र हैं सुंदरियां सेवा में लगी, ये कौन है? तब वो बोली महाराज आपने देखा होगा तो यही सोचा होगा कि जैसे संसार की अन्य नारियां हैं मैं भी एक संसारिक नारी होंगी। तो क्या आप संसारिक नारी नहीं है ना? फिर कैसी नारी हो? कहा सुनो महाराज, कि मैं हूं लौकिक और सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। और बाबा सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। या मेरे क्या बात है ढोलक मास्टर, क्या कहना है? यही बात है। पिता के रूप मेरे कहलाते या मेरे ज्ञान
में भक्ति हो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। इमं में तनियो मतो, और ये जो मेरी गोदी में अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष लेटे हैं कोई और नहीं है, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और जो बहुत सी नारियां जिनके कमल के समान नेत्र देख रहे हो कोई और नहीं है। गंगा सरित सीमा मत सेवार्थम समागता। कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, ये आदि आदि पावन नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, जिससे मुझे शांति मिले। लेकिन बाबा, इनकी शांति देने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। ये बताओ बाबा कि माता, युवा और पुत्र वृद्ध कितने शर्म की बात है। क्यों? पूरा परिचय अपना पूरा परिचय दिया। बाबा, मेरा जन्म जो हुआ है उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। और जैसे ही महाराष्ट्र में आई हम तीनों वृद्ध हो गए। हाँ, तीनों वृद्ध हो गए। तो मैंने कर्नाटक का परित्याग किया और वृंदावन मधुवन में आई। धन्य है ये ब्रजभूमि जहाँ आज भी प्रभु की भक्ति नृत्य कर रही है। हाँ, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज ब्रज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। यहाँ पर आने से कण-कण में गोविंद का वास, इसलिए मुझे तो युवावस्था मिल गई, मेरी वृद्धावस्था चली गई। लेकिन यहाँ पर ज्ञान वैरागी कोई है ही नहीं। यहाँ मेरे पुत्रों का कोई ग्राहक हाँ ब्रजभूमि में पहुंचा गया है। आइए एक मिनट सभी वक्त, क्योंकि प्रभु की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। बड़े कृपालु हमारे कृष्णचंद्र भगवान हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की श्री। 2 मिनट सभी वक्त बोलेंगे। आओ। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। अब तो दिल भी चुराने लगे। वो बहाना वो बहाना वो बहाना बनाते वो बहाना बनाते अब दीवाना बनाने लगे। बनाते बनाते
जन्मे नंद यशोदा ने उनको है पाला, श्याम आकर के गोकुल में जन्मे नंद यशोदा ने उनको है पाला, नंद यशोदा ने उनको है पाला। और प्यारे ग्वाल वालों, यही बात है मास्टर, ग्वाल वालों के ग्वाल वालों के सग में गलिया, ग्वाल वालों की गल में गलिया, गैया बछड़े चलाने लगे, ग्वाल वालों के सग में गलिया, गैया बछड़े चलाने लगे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे, अब तो दिल भी चुराने लगे। और वो बहाना वो बहाना वो बहाना वो बहाना वो बहाना वो बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे, बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे, बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की। जय हो। अब भक्तजनों, भक्ति ने अपना दुख का पूरा हाल बता दिया। जिस समय अपने दुख को नारद जी के सामने प्रकट किया तो नारद जी ने कहा मिया चिंता मत करो, नेत्रों को बंद किया, क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा वाक्य मूची मुनीश्वरा, नेत्रों को बंद करके और भक्ति के दुख का कारण एक क्षण में समझ गए। भक्ति मैया ये दारुण कलयुग है, ये कलिना अधर्म मित्र नहीं, ये धर्म का साथी है, इसलिए कलि दावा नलिनाथ साधनम भस्मताम गता। कलिकाल रूपी अग्नि में धीरे धीरे सभी साधन समाप्त हो रहे हैं। इसको भैया प्रसाद, भैया भैया बेटा यहाँ कुछ रख ले, आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ, ले भैया आप देखो। कलिकाल रूपी अग्नि में धीरे धीरे धर्म के साधन नष्ट हो रहे, इसे जड़ से काटने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वृक्ष को जड़ से काटना हो तो महाराज जी क्या चाहिए होता है? कुल्हाड़ी। तो यदि कलिकाल रूपी वृक्ष को जड़ से काटना है तो जानते हो बाबा लिखते हैं कि राम कथा, हाँ भगवान की जो कथा है, भोले बाबा कहते हैं देवी उमा से
कि राम कथा राम कथा कली बिटपे कुठा। भैया अगर अपने जीवन से इस कलिकाल रूपी वृक्ष को जड़ से काटना है तो बस एक ही उपाय है, राम कथा सुन। बोलो प्रभु की कथा, राम कथा कली सादर सुनो गिरी लाजी कुमारी, जनों, लेकिन आप भक्ति माता क्यों चिंता करती हो? आम भक्त हरे दासो लोके तो आम न प्रवृत है। मैं उस हरि का दास नहीं जो आपको जन जन में प्रविष्ट न कर दूं, आपके दुख को दूर न कर दूं। भक्त जनों वेद मंत्र सुनाते हैं कान में, चेतना नहीं आई। गीता पाठर मुहुर्मुहु चेतना नहीं आई। सारी शक्ति लगा के हार गए लेकिन ज्ञान वैराग्य को ठीक नहीं कर पाए। अब भगवान की याद आई, प्रभु अपराध हो गया था, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। हमारे हाथ में क्या है? भगवान की जिस समय शरण ग्रहण करी तो आकाश बाड़ी हुई नारद,
तुम ये तीर्थ यात्रा करते हुए किसी तीर्थ आश्रम में महापुरुषों के दर्शन होंगे, जिन महापुरुषों के द्वारा तुम्हारा कार्य संपन्न होगा। नारद जी कहाँ बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं? विशालापुरी में। किससे बता रहे हैं? सनकादिक महात्माओं से। महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सभी तीर्थों का भ्रमण करता मैं चला रहा हूं, बहुत थक चुका हूं महाराज, अब आगे चलने की शक्ति नहीं है, महाराज कृपा करो। सनकादिक महात्माओं ने कहा हम ठहरे 5 वर्ष के बालक, हम तो 5 वर्ष के हैं। नारद जी समझ गए, देखने में आप 5 वर्ष के हो, लेकिन पूर्वी शाम अभी पूर्वजा, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। चरणों से लिपट गए, लाग दया कोमल चित संता, हृदय से लगाया और कहा नारद निश्चिंत हो जाओ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, हम तुम्हें श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा सुनाएंगे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछाकल्पितरुत्तरित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा सुनाएंगे, जिस कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और भक्ति के दुख का निवारण हो जाएगा। नारद जी बोले हम भी पकड़, आप भी पकड़, कथा के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए। कहा महाराज ये कथा कहाँ होगी? थोड़ा भक्ति से जाके कह दो, थोड़ा तुम चले के आओ, थोड़ा हम चल रहे हैं। बीचों बीच का जो स्थान है, ये कथा हरिद्वार क्षेत्र में होगी। कहाँ होगी? हाँ, गंगा जी की पावन तट पर आनंद नाम के घाट पर ये कथा होगी। वहां सीलिंग पंडाल बनाने की जरूरत नहीं है, सुंदर बड़े बड़े वृक्ष जिनकी बड़ी बड़ी दूर तक शाखाएं, खूब छांव, बलुकर्णिका बिछी है, कुछ बिछाने की भी जरूरत हाँ वही होगी कथा। घोषणा शोर मच गया, तीनों लोगों में हल्ला हो गया। अरे देखो देखो भाई, सनकादिक महात्मा, सनकादिक भगवान साप्ताहिक विधान से और नारद जी को भागवत जी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। जो सुन लेता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी अमलात्मा मनीषी तत्तधा मन को दौड़ते, लिखा है ना, व्यास जी ने लिखा है। वशिष्ठश्च मनस्य गौतमो मेधा तिथिर्देवल्लो देवरात्रो रामस्तथा गादिसुतच्च साकलो मृकंडपुत्रात् जिबीफलाग। भृगु वशिष्ठ चमन ऋषि गौतम मेधा तिथिर देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र, हाँ ये सब धामंतो कैसे आए? धामंतो दौड़ते हुए। कहीं सनकादिक महात्माओं के द्वारा कहा हुआ कथा का एक शब्द छूट न जाए। भक्तजनों सनकादिक महात्मा उच्च आसन पर आसीन भये। नारद जी साप्ताहिक विधान से संकल्प लेके बैठ गए। सर्वप्रथम सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद पहले ये समझो विधि विधान से, गणेश पूजन, वेदी पूजन, भागवत जी का पूजन। इसके बाद बोले देखो नारद पहले तुम्हें ये समझना कि श्रोता है कौन। श्रोता कौन? जो कथा को सुने अपने हृदय में उतारे। हाँ, कथा में आना अलग बात है, तो कथा सुन पाना अलग बात है। कथा में तो सती माता भी गई थी, कथा में मन नहीं लगा, सब बिगड़ गया। इसलिए कथा में आओ तो जिससे चीना पहचान हो, कम से कम 10 हाथ की दूरी बना के बैठो। क्यों? आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है, आपकी जंजीर बड़ी अच्छी है, हाँ आपकी चूड़ी बड़ी अच्छी है, आपके झाला बड़े अच्छे हैं। हाँ, इसी में पूरी कथा। आज क्या बना के आई हो, क्या बनाओगी शाम को? हाँ, इसलिए थोड़ा दूरी बना के बैठनी चाहिए। भक्तजनों कथा में आना अलग बात, कथा सुनना। जब कथा में आ जाओ तो कथा में ही मन लगना चाहिए और निर्मल मन से आओ। क्यों? यहाँ अगर कुछ लेके आओगे कि अरे हम चले आए, तो फिर यहाँ मिलने वाला यहाँ उसी को मिलता। पानी बहुत बरसता रुकता वहीं जहाँ कुछ खाली होता है, ऊंचाई पे एक बूंद नहीं रुकती। यहाँ निर्मल मन से आओ,
जब निर्मल मन से आओगे सच्चे श्रोता बन के, तो फिर प्रभु की कृपा पूर्ण दृष्टि आप पर पड़ेगी और बहुत सी बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए। दो पंक्तियां बड़ी प्यारी, सब भी बोलेंगे। ये ऐसा दरबार है जब सारे दरवाजे सबके बंद हो जाते हैं, हाँ, तब प्रभु कहते हैं आओ भैया। हम लोगों ने भगवान को स्टेपनी समझ रखा कि जब तक गाड़ी के 4 पहिया सुरक्षित है, स्टेपनी चाहे फर्स्ट स्टेपनी हो चाहे टूटी पड़ी हो, और स्टेपनी का मैं तो कब समझ में आता है जब गाड़ी हाईवे पे चल रही होती है, पूरा परिवार गाड़ी में है, 12 बजे रात्रि के बज रहे होते, जब गाड़ी का एक पहिया भ्रष्ट होता तब कहते हैं भैया स्टेपनी कहाँ है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे तो दरबार में मुरली, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और प्यारे दुनिया के सताए दुनिया के सताए प्यारे लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के लगाए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के लगाए लोग यहाँ दुनिया की सताए ये बात यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया की सताए सीने से लगाए जाते हैं दुनिया की सताए। गोविंद भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय हो। भक्तजनों, ये वो दरबार है, इसलिए जब कथा में आओ निर्मल मन से सच्चे श्रोता बन करके आओगे तो प्यारे बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। कहा देखो कथा में जब आओ
तो सच्चे श्रोता बन करके कथा सुनो और अपने जीवन में उतारो। और देखो ये सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। भैया परीक्षित जी किसका संवाद है? सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। 12 स्कंद है और 335 अध्याय हैं। 18,000 महामंत्र स्वरूप श्लोक हैं। एक श्लोक आधा श्लोक जो श्लोक बोले जाते हैं सुबह मूल पाठ होता है नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय, बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक आधा शब्द, चौथियाई शब्द भी जिसके काम में पड़ जाता है जन्म कोटि कृतम पापम नाशते नात्र संशय। और देखिए जो एक बार अपने जीवन काल में भागवत जी की कथा साप्ताहिक विधान से संकल्प लेके सुन लेता है, जानते हो मुक्ति करतले स्थिता, उसके हाथ में मुक्ति विराजित हो जाती है। और अश्वमेध सहस्त्राणी, एक बार भी जो अपने जीवन काल में साप्ताहिक विधान से संकल्प लेके कथा सुनता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। भैया उसे लिखा है भागवत जी ने, वाजपेयी सतानीचे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और गौ की सेवा करना, भागवत जी का पाठ सुनना, भागवत जी की कथा सुनना, तुलसी मैया की सेवा करना, ये सम है। और देखिए इस कथा के द्वारा कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण हो जाता है। लिखा है वेद जी ने, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचारी रता विमार्ग, जो अपने मार्ग से विपरीत चलते रहते हैं, कुमार्गगामी, क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। हाँ, किसी किसी को क्रोध ऐसा आता है कि कहो जमीन आसमान एक कर दे। परीक्षित जी यहाँ पे तो कोई नहीं ऐसा है आपकी दृष्टि में? अच्छा तो ठीक है। हाँ, क्रोध करना भी पाप है। क्रोधा कुटिलाक्ष कामिना, कुटिल कामी, ऐसे भी व्यक्ति यदि बैठ के कथा सुन लेंगे तो उनका भी सप्ताह यकीन कलो पुनर्ति उद्धार हो जाए। और सत्य नहीं ना, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सत्य बोले नहीं, पिता मात्र दूषिता, जो माता पिता की सेवा से वंचित हैं, जो पुत्र तृष्णा क्लास्या श्रम धर्म वर्जिता, ये दंभिका मत शरणोपि हिंसका सप्ताह यकीन कलो पुनर्ति। ऐसे भी यदि साप्ताहिक विधान से प्रभु की कथा सुन लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। ये साधारण पाप है, इनसे भी बड़े बड़े 5 प्रकार के महापाप हैं। पंचोग्र पापा छल छिद्र कारणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दया से। पहला महापाप कौन है? कहा सुनो नारद, पहला महापाप है पानम, मदिरा। समझ रहे हो? हाँ, जिसके यहाँ मदिरा पान की जाती है उसके यहाँ कभी सुख शांति का आगमन नहीं होता है। हाँ भैया, अभी मवई भान सफीपुर में कथा चल रही थी, वहीं यही प्रसंग आया तो भैया 2 लोगों ने जड़ से बिल्कुल मदिरा का त्याग कर दिया, पंडाल में खड़े होकर के। हाँ, घुमा के, क्योंकि उनकी पत्नी ने, श्रीमती जी ने मुझसे बताया करके, पंडित जी सुबह से संध्या तक पीते, सब पर बात किए दे रहे, थोड़ा घुमा के बोल देना। तो थोड़ा व्यासपीठ से बोला, हाँ शायद किसी का कल्याण हो जाए। तो भक्तजनों, मैंने कहा जब मदिरा की बात आई कि जो दारू पीता है, मदिरा पान करता है, मदिरा पीने वाले के 3 हमने कहा फायदे, 3 फायदे होते हैं। तो
फायदे से हमने कहा स्टार्ट प्रारंभ करे बात, तो नहीं तो भैया क्या पीने वाले का भरोसा कहने लगे। हमने कहा पहला फायदा दारू पीने वाले का जानते हो क्या है? कि उसके यहाँ कभी चोरी नहीं होती है। जिसके यहाँ दारू पी जाती है उसके यहाँ चोरी क्यों? क्योंकि पीने से कुछ बचेगा भाई। वो पी पी के एक दिन हाँ पहले फिर थोड़ी फिर बढ़ाता चला जाएगा, एक दिन पी पी के साथ चौपट कर देगा। और दूसरा फायदा हमने कहा क्या कि पीने वाले को कभी हल नहीं चलाना पड़ता है। हाँ, कई लोगों के प्रमाण होंगे आपके सामने कि 20 बीघा बेच करके सब पी गए, आज भूमिहीन है। और तीसरा फायदा सबके सामने नहीं, अकेले में जब पूछना हो तो बताएंगे फिर। हाँ तो भक्तजनों मदिरा नहीं, मदिरा जिसके यहाँ पान की जाती है फिर आनंद और मंगल फिर नहीं हो पाता है। और दूसरा ब्रह्म हत्या महापाप है। अनादर तक ब्राह्मण का नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण का अनादर करता है, ब्राह्मण मारता है, तो भक्तजनों उसके किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा लिखा है भागवत जी। और जिसके यहाँ से संत महात्मा विमुख चले जाते हैं उसके भी कर्म धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, पुण्य। और तीसरा सुवर्ण की चोरी, सोने की चोरी नहीं करनी चाहिए, महापाप है। शादी विवाहों में सुनने को मिलता उनकी झाला चला गया, उनका माला चला गया, उनकी अंगूठी चली गई, उनका पैर नहीं। एक अंगूठी अगर चोरी की आई है तो 10 की कीमत लेके जाएगी, बिल्कुल पक्का है। क्यों? भक्तजनों नोट कर लीजिए ये बात कि परिश्रम से द्वारा की गई कमाई, परिश्रम के द्वारा की गई कमाई के द्वारा ही हम लोगों को सुख मिलेगा और हमारे पुत्रों का उत्थान। क्योंकि माता पिता के द्वारा किया गया अपराध बच्चों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अपराध करने से पहले 1000 बार विचार कर लेना। जो आज हम करने जा रहे हैं, दुनिया देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा की नजरों से कोई बचने वाला, वो सब देख रहा है। एक एक का हिसाब देना पड़ेगा, बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, इसलिए समझ जाओ भक्तजनों, एक एक का हिसाब प्राणी को देना पड़ता है। सोने की चोरी नहीं। हाँ, इधर उधर से धन लाओगे, सब इकट्ठा करोगे, बच्चा साहब बर्बाद करके रख देगा। बच्चों को यदि अच्छा बनाना है तो अपने परिश्रम के की गई कमाई के द्वारा जब धन लाओगे वो टिकेगा। और बच्चों का देखना फिर भविष्य कितना उज्जवल और आगे बढ़ता है तीव्रता के साथ। तो भक्तजनों, चौथा महापाप गुरु के साथ विश्वासघात, गुरु स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। और पांचवा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, उसके साथ विश्वासघात नहीं है। 5 प्रकार के महापाप बतलाए गए हैं। ऐसे भी पाप यदि हो जाते हैं तो लिखा है सप्ताहे कलौ पुनन्दिते, उसका भी कल्याण हो जाएगा। भागवत जी की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि भक्ति माता प्रभु का गुणगान करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, प्रभु का गुणगान करती हुई भक्ति माता पुत्रों के समेत पश्चाताम सबके देखते देखते वहां उपस्थित हो गई। बोलिए भक्ति मैया की जय हो। बोली महाराज मुझे बैठने का स्थान बताओ भाई। सनकादिक महात्माओं ने कहा भक्ति माता तुम तो प्रभु को प्राणों से भी प्यारी हो। प्रभु अगर किसी को सबसे ज्यादा चाहते हैं, अपने प्राणों से भी ज्यादा यदि किसी को चाहते हैं, वो तुम हो। भगतिवंत अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असंबानी, आम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र बद्ध। जाओ, जो भगवान के भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान के चरणों में अमल अनुराग है, प्रेम है, स्नेह है, रति है, समर्पण है, उन्हीं के हृदय में पुत्रों के साथ निवास स्थान बनाओ और उन्हीं के यहाँ खूब आनंद मंगल यश वैभव कीर्ति सुख शांति आयु और जाके बढ़ाओ। तो जो भगवान की कथा से भगवान से प्रेम करते हैं, उनके हृदय में भक्ति माता पुत्रों के समेत विराजमान होते हैं और फिर उन्हीं के यहाँ यश वैभव आनंद मंगल सुख शांति संतोष उनके घर में भर जाता है। भक्तजनों,
बोलिए भक्ति मैया की। जय हो। सनकादिक महात्माओं ने कहा, नारद अब हम तुम्हें एक प्राचीन पुराना इतिहास सुनाने जा रहे हैं कि इस भागवत के द्वारा कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है। सुनो। अत्रति कीर्तिष्यामि इतिहासम पुराणतम। अब हम तुम्हें एक पुराना प्राचीन इतिहास सुनाने जा रहे हैं, और जो इस इतिहास को भाव से सुनता है, यस्य श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से, पाप हानि प्रजायते, पाप हानि प्रजायते। जो भी इस पुराने प्राचीन इतिहास को सुनेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। सुनाओ महाराज, क्या सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपतन मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पत्तनपुर नाम का ग्राम है, नगर है। जिस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। क्या नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। जैसे यहाँ का मोहल्ला का क्या नाम है? आवास विकास। हाँ, ऐसे भैया वहां का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में रहते हैं पंडित जी। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। और जिनकी आत्मदेव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भैया भजन के, भगवान का भजन पूजन करते रहते हैं। वेदों का स्वाध्याय निरंतर भगवान के चरणों में मन लगा रहता है। स्मरेद वसंतम स्त्रीजंगमेषु। और जिनकी पत्नी का नाम है धुंधुली स्मृता। क्या नाम है? धुंधुली। पंडित जी बेचारे जितने भजनानंदी सीधे साधे, पंडिताइन उतनी ही दुष्ट है। हाँ, पंडिताइन का नाम धुंधुली। पसंद क्या है पंडिताइन को? कलह प्रिय। धुंधुली को कले बहुत प्रिय है। जब तक दिन भरे में 2, 4, 5 बार झगड़ा नहीं, लड़ नहीं लेती पंडित जी से, तब तक इसे रोटी हजम। जो अपने पति से बार बार लड़े वो कौन है? बोलती जाओ भाई। हाँ, ये मान लीजिए। और धुंधुली क्या करती है? हाँ, धुंधुली 10 बजे उठती है। इसका नियम 10 बजे। पंडित जी भले 4 बजे उठ जाए। हाँ महाराज, ये 10 बजे उठती है। जो अपने घर में 9 से 10 के बीच में उठे वो कौन है? धुंधुली। ध्यान से सुनना। और धुंधुली में क्या बात है? उठते ही इसे चाय चाहिए। हाँ, तुरंत चाय नाश्ता इसे चाहिए। जो बिना स्नान किए चाय की चलो कोई बात नहीं है महाराज, लेकिन हाँ, अन्न ग्रहण बिना स्नान वर्जित है। ये बिना स्नान भोजन करती है। तो जो बिना स्नान भोजन करे वो कौन है? और धुंधुली में क्या बात है कि पहले स्वयं पाती है, बाद में जो पहले प्रथम पावे वो बाद में पति। तो कौन है वो भैया? धुंधुली। और धुंधुली में क्या, जब तक चुगली कर करके, परपंच करके और 5 घरों में ये लड़ाई नहीं मचवा लेती है। जैसे देखा इनकी सास बहू में बड़ा प्रेम है तो तुरंत धुंधुली जाती है। हाँ, और भैया शाम जब अगर धुंधुली जिसके यहाँ चली गई, चाहे जितना प्रेम हो सास बहू में, और भैया 2 घंटे के बाद सास बहू में मैदान सुनिश्चित है। ये मान, जो सास बहू में जो किसी का घर फोड़े वो कौन है? हाँ, ये मान लो। और क्या बात है कि पति के पसंद का एक दिन भी ये भोजन नहीं बनाती है, अपनी रुचि का। तो जो अपनी मनमानी करे वो कौन है? धुंधुली। और क्या है? एक भी बात पति की नहीं मानती है, एक भी बात नहीं मानती। लेकिन पंडित जी बेचारे सीधे साधे और धुंधुली दुष्ट। स्त्री पुरुष के जोड़े में अगर एक शांति स्वभाव का होता है तो जीवन
अगर दोनों भैया एक ही धार तो फिर मामला बिगड़ जाता है। पंडित जी अपना भजनानंदी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात का बहुत कष्ट है पंडित जी को कि पंडित जी के कोई संतान नहीं। अच्छा, बिना संतान कोई जीना भी चाहे तो ये दुनिया वाले नहीं जीने देते। आहा, देता ने ऐसा किया है तो ऐसा मिल रहा है, देता ने। हाँ भक्तजनों, जीते जी आपको भला नहीं कहेंगे, जब मर जाओगे तो पीछे क्या कहते हैं जो कोई सुन नहीं सकता। यही चार लोग, जिनके चार लोगों के भय से कथा में जाएंगे तो ये चार लोग क्या कहेंगे, या वहां जाएंगे ये चार लोग बाद में जब तुम्हारी अर्थी निकाली जाएगी तो कहेंगे राम नाम। अब क्या वो सुन रहा है? और फिर कहेंगे यार चाहे जैसा हो, बहुत देव पुरुष थे भैया, बहुत अच्छे थे, इतनी तारीफ करते हैं संसार वाले बाद में। हाँ तो भक्तजनों, सिर उठा के चलोगे, अभिमानी है, चार पैसे क्या प्राप्त कर लिए, थोड़ा पद क्या है, अभिमानी हो गया है। सिर झुका के चलोगे, ऐसे कर्म किए हैं, सिर उठा ही नहीं सकता है। सिर उठाए कैसे? हाँ, ज्यादा बोलोगे, आता जाता हो तो बोले, हाँ नहीं बोलोगे शांत, तो आता जाता हो तो बोले, आता न जाता। और अगर ज्यादा बोलोगे देखो बकरी की तरह, मतलब इनको कहीं हाँ किसी प्रकार से शांति नहीं, आपको जीने नहीं देंगे। सुनिए सबकी कहिए ना कछु, संसार सागर में कैसे रहना चाहिए सुनिए। कि सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए नित बागर सागर माँ। जैसे मगर सागर में बिल्कुल शांत रहता, अगर इधर उधर घूमता रहे तो क्या कुछ उसे मिले पाएगा? सुनिए सबकी, करिए चलिए फिरिए को दोष नहीं। 4 बजे निकल जाओ, 10 बजे रात में आओ, कोई शिकायत नहीं। लेकिन ये नहीं कि फड़ पे बैठ जाओ या कुसंग में पड़ जाओ ना। रहिए सत्संग उजागर, किसी आश्रम चले जाओ, पनकी चले जाओ, पूरा दिन बैठे रहो, हैं वहां तो जाने से कल्याण होगा, हैं आपका भी, आपके परिवार का भी। और प्रतिदिन आचार्य ऐसे करिए, जासो तरिए भव सागर। रस खानी गोविंद को यो भजिए, जैसे नागरिका चित्रकार। ब्रजबालाएं जब चलती थी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मटकी, और चलती जाती थी, मटकती जाती थी, लेकिन क्या मजाल जो एक घड़ा गिर जाए, हैं क्योंकि चल रही हैं, गा रही हैं, मटक रही हैं, लेकिन मन कहाँ है? मटकियों के बैलेंस की ओर, कहीं मेरी मटकी न गिर जाए। खूब रहो, खूब चलो फिरो, कोई बात, लेकिन स्मरण आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, हैं सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो। तुम मुख को जब भी खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। चलो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन स्मरण किसका रहना चाहिए? प्रभु का स्मरण, प्रभु कल्याण हो जाएगा। तो भक्तजनों, पंडित जी से ये बात सही नहीं गई। एक दिन पंडित जी निकले, एक ने अपना मुख फेर लिया, अरे कहाँ से इस बाम जी का मुख देखने को प्राप्त हो गया, अब आज का दिन कैसे बीतेगा भगवान ने मालिक। पंडित जी बोले, मैं इतना बड़ा निर्भागी हूँ, अब मैं नहीं जी पाऊंगा, प्रभु क्षमा करना। और मरने के लिए तैयार हो गए पंडित जी। एक सरोवर के किनारे आए, किसी में प्राण प्रत्याग कर दिया जाएगा तो भगवान के परम भक्त
भगवान ने एक महात्मा का रूप बनाया, आ गए और पीछे से बुलाया, पंडित जी जय सीताराम। पंडित जी ने देखा है तो महाराज जी वहीं से प्रणाम किया। प्रभु ने कहा इधर आओ पंडित जी। अब हाथ जोड़े खड़े हैं पंडित जी, आंखों में आंसू, महाराज बुला रहे, जाना पड़ेगा। आए पंडित जी, आंखों में आंसू, यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? पंडित जी नहीं बोले। अरे बोलो बोलो पंडित जी, बात क्या है, बोलो। पंडित जी धड़ाम से चरणों में गिर गए। प्रभु ने उठाया, पंडित जी बात क्या है, क्यों रो रहे हो, कारण क्या है दुख का? पंडित जी ने कहा, प्रभु मेरी निर्भाग्यता को आप सुन पाओगे? अरे बताओ क्या बात है, कारण क्या है? कहा पंडित जी बोले, प्रभु सुनो। महाराज मैं ऐसी दुख भरी जिंदगी और नहीं जी सकता हूं, मैं मरने के लिए आया हूं। क्यों? क्या पता नहीं, जिसकी काल मृत्यु होती उसे नरक जाना पड़ता, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। क्योंकि प्रभु सुनो, यो मया महाराज, यो मया पालते धेनो सावंधा, यो मया पालते धेनो सावंध्या सर्वथा भवेत। जिस गाय को पालने के लिए लाता हूं, मेरे खूंटे में बंधते ही वो गाय हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। महाराज यो रोपितो मया वृक्षो सावंध्यत्वमाश्रयत। इन हाथों से जिस वृक्ष को लगाता हूं, उस वृक्ष में कभी फल नहीं आते। जो फल बाजार से लाता हूँ, घर के अंदर होते ही विनिश्चित वो फल नष्ट हो जाता है। घर के बाहर निकलता हूँ, लोग कहते निसंतान आत्मदेवारा, इसका मुख देखना निष्ठ है। महाराज अब ऐसी दुख भरी जिंदगी मुझे और नहीं जीनी, मुझे तो मरना है। तब भगवान ने कहा, पंडित जी पहले सुनो, मैंने आपके प्रारब्ध को पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है महाराज? का सुनो। सुनो विप्र मया ते प्रारब्धम दुविलोकितम। अच्छा क्या पढ़ा? कहा एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म। तुम्हारे 7 जन्मों तक, 7 जन्मों तक पुत्र ने वच पुत्र कोई है ही नहीं, संतान नहीं। बताओ किस जन्म में मरोगे? और पंडित जी एक बात और सुनो, जो वस्तु भाग्य में नहीं होती है, प्राय किसी प्रकार वो प्राप्त कर ली जाती उस वस्तु के द्वारा सुख। इसलिए जाओ, अभी समय जो तुम्हारा है बचा हुआ, इसी प्रभु के चरणों में लगाओ, कल्याण हो जाएगा। पंडित जी के ऊपर पुत्र प्राप्ति का भूत सवार है। कहा चलो महाराज आपकी बात ठीक, हमें तो मरना है। आप सामने ब्राह्मण प्राणों का त्याग, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तो प्रभु ने डाला हाथ झोले में। कहा जा डाला? और प्रभु ने कहा भैया पंडित जी ये लो। पंडित जी ने ले लिया। इसका क्या करना महाराज? कहा इस फल का भक्षण तुम्हारी पत्नी को करना है। अच्छा, इससे गर्भ होगा, समय आने पर तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और देखिए इस फल के साथ साथ कुछ नियम भी हैं जो तुम्हारी पत्नी को करने होंगे। जो पत्नी इन नियमों का पालन करती है, ध्यान से सुनना, जब गर्भ हो इन नियमों का पालन होना चाहिए, तो ऐसी संतान का जन्म होगा जो बुढ़ापे के लाठे पूरे संसार में नाम रोशन आपका करेगी, अपने माता पिता का नाम रोशन। नियम संयम करना पड़ता है। लिखा है सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, शौचम, पवित्र रहना चाहिए, दयादानम, और खूब इस अवस्था में दान करना चाहिए। एक वक्तम
तो भोजन, एक वक्त भोजन, ज्यादा से ज्यादा निरंतर प्रभु की कथाओं का श्रवण करना, भगवान का नाम अमृत पान करना, अपनी वाणी से प्रभु का नाम जप करना। और महाराज अच्छा कितने दिनों तक? वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मला। एक वर्ष पंडित जी के भीतर की सांस भीतर, बाहर की बाहर। महाराज 2-4 दिन की बात होती तो सोचा जाता ये अपना फल ले, हमें मरना। आप कहते हो सत्यम, पूरे दिन झूठ बोलती है। झूठ बोल बोल के तो लड़ाई करवाना उसका काम है, बात बात पे झूठ। जितने में अपना काम चल जाए, ज्यादा झूठ। ये जब से मोबाइल आ गया तब से इसने बिल्कुल, हाँ फिर और झूठ। तो वक्त ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और कहते आप बोल रहे हो पवित्र है ना, पूरी सर्दी का निकल जाए और तभी स्नान का नंबर आए। कोई होता है सर्दियों में कहो 4-4, 5-5 दिन भैया हो जाए। हाँ इसे क्या, मुख में साबुन, कपड़े चेंज हो गए, बस हो गया स्नान। और भक्त जनों कहते, आप कहते हो महाराज दया स्नान, बोले बटके भी कोई दरवाजे पर आ जाता है तो लेके डंडा छूट पड़ती है। आप कहते एक वक्त भोजन, दिन में 10 बार महाराज भोजन करती है, लो फल और बस हमें तो मरना है। प्रभु ने कहा पंडित जी क्या तुम्हें पता नहीं, मरखा ना हो ये देव ऋषि, जो मैंने कह दिया मिथ्या नहीं होगा, जैसा कर्म वैसा फल, ले जाओ। पंडित जी प्रसन्न होकर के फल को लेके प्रभु का गुणगान करते हुए अपने नगर की ओर चल देते। 1 मिनट प्रभु का नाम हो जाए, क्योंकि इससे एनर्जी और भक्तजनों पावर मिल जाता है प्रभु का नाम से। सभी बोलेंगे, ताली बजाते हैं कि हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। आज तो कोई व्रत है नहीं है? और जब तक आप लोग बोलोगी नहीं तो कथा आगे बढ़ने वाली नहीं है। अम्मा हाँ आप अम्मा सबसे जोर, अम्मा जी तो खैर बोल नहीं है जोर जोर से। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। तुलसी जी हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम
भक्तजनों, पंडित जी आए, धुंधली को बुलाया, धुंधली को फल, हाँ प्रिय इस फल का भक्षण आपको करना है। संत भगवान के द्वारा ये प्रसाद रूप में प्राप्त भया है, इस फल का भक्षण आपको करना, इससे गर्भ होगा, समय आने पर संतान की प्राप्ति, जिस संतान के द्वारा हम दोनों को सुख मिलेगा, जो मेरी बुढ़ापे की लाठी। अच्छा, और इस फल के साथ कुछ नियम भी हैं जो आपको करने होंगे। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तुम तो भोजनम। महाराज कितने दिनों तक बोले, वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला, ऐसा महाराज जी बोले हैं। आहा, भीतर की सांस भीतर, बाहर की बाहर, फल ले लिया, लेकिन जवाब नहीं आया, भीतर आ गई, फल रख दिया। मन में कुतर के करने में कि कहीं संत महात्माओं के कहने से ऐसा होता, किसी ने बहकावे में डाल दिया, अगर होता है ऐसा तो फल भक्षण गर्भा, मैं फल का भक्षण करूंगी, गर्भ होगा, जब गर्भ होगा तो समय आने पर मुझे, हाँ भाई जब गर्भ होगा तो धीरे धीरे गर्भ बढ़ेगा भी, तो जब गर्भ बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षम, मैं थोड़ा भोजन कर पाऊंगी गर्भ के कारण, बढ़ने के कारण, और जब थोड़ा भोजन कर पाऊंगी तो धीरे धीरे शरीर की शक्ति भी तो कम होगी। तो दौड़ दौड़ के चुगली कर करके घरों में लड़ाई करवाते, ये सब हमारा चौपट हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, इस घर सब आबाद हो जाएंगे, मैं पहुंचूंगी नहीं, लड़ाई होगी नहीं, तो सबके घर सुधर जाएंगे। देखिए धुंधली की सोच, तो ये सब बिगड़ जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जन्म के समय कहीं फंस गया तो मरना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। हाँ, फल नहीं खाया भैया, हमें नहीं खाना, ये इस फल को रख दिया, लेकिन खाया नहीं तो चिंता मन में व्याप्त हो गई, क्यों स्वामी से जवाब क्या दूंगी, समय आने पर जवाब क्या होगा। तो वक्त दिनों एक दिन की बात, इसकी बहन अपनी इच्छा से धुंधली के पास आई, जलपान कराया धुंधली ने, एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तो धुंधली की बहन ने कहा, बहन ये शरीर इतना दुबला क्या हो गया है, क्या खाने पीने में कोई कमी हो गई है। कहा नहीं बहन, मेरे स्वामी तो बहुत बहुत अच्छे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। फिर कहा एक चिंता हमें खाए जा रही जीते जी। कैसी चिंता? दौड़ के गई और ले आई फल। ये क्या है? तो फल है। कहाँ? इसी फल को एक महाराज जी ने, एक संत ने मेरे स्वामी को दिया था। इस फल के रक्षण मातृण गर्भ होगा और समय आने पर संतान की प्राप्ति होगी। मैंने फल को खाया नहीं, समय आने पर जवाब क्या दूंगी स्वामी को, क्या मुंह दिखाऊंगी। अब जब धुंधली दुष्ट थी तो बहन क्या अच्छी होगी, खिल 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 करके, अरे बहन छोड़। कई संत महात्माओं के कहने, अरे बहकामे में डाल दिया किसी ने, और होते हैं तभी परीक्षा हो जाएगी, फल लाओ। अरे क्या कर रहे हो बहन, लाओ। हाँ तो उसे ले लिया, छीन लिया धुंधली की बहन ने, और दौड़ के गई, दरवाजे पर गैया बंधी थी, उस गाय को ये क्या कर दिया, फल भी तुमने खिला दिया। अगर ऐसा होता है संत महात्माओं के कहने से तो फिर देख, इसकी परीक्षा के लिए खिलाया है। और तुम बहन बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। क्यों? कहा तुम्हारे पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, नहीं। और हमारे पास और भी संतानें, जिस समय में स्वामी ने तुम्हें ला के फल दिया था ठीक इसी समय का मेरे गर्भ है। हमारे पति भी लालची हैं, मैं उनको समझा दूंगी, और जब मेरा जन्म हो, मेरे गर्भ से बच्चे का जन्म होगा तो अपने पति के हाथों से रात्रि के समय तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी, और उनको पुत्र ले लेना, और उसके बदले में धन की पोटली, बढ़िया थोड़ा बड़ी पोटली बना देना धन की। बातचीत हो गई। बहना सुनो, तुम्हें क्या करना है बहना? अरे फल लाए चितना, समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। और बहन अपनी पति अपनी पत्नी बातों में
किसे? अपने पति को। और फिर बोल देना कमजोरी आ गई, भोजन कुछ किया नहीं है। फिर दूध पिलाए फिर दूध पिलाए से मुझको भी नहीं बुला देना। बातचीत हो गई, धीरे धीरे समय व्यतीतमान होता रहा भैया। वो समय निकट आ गया जिस समय में धुंधुली की बहन के गर्भ से संतान का जन्म होना था। अब धुंधुली की बहन के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। अब अपने पति के हाथों से अपनी संतान को, अपने बालक को धुंधुली के यहाँ भेजा। रात्रि का समय है। धुंधुली की बहन का पति लेकर के अपने बालक को धुंधुली के द्वार पे, कहां पे आया भैया? धुंधुली के द्वार पर। हाँ, दरवाजा खटखटाया। धुंधुली समझ गई। आकर के धुंधुली ने दरवाजा खोला, धन की बोटी दे दी, बालक को ले लिया। हाँ, और पेटी में पहले दिखावा कर लिया था, सब पता होता है। कपड़ा पड़ा बांध के पंडित जी को लग रहा था कि नहीं। सुबह प्रातः काल पंडित जी को जानकारी हुई, प्रभु की कृपा से पुत्र प्राप्ति। अरे खुशी का ठिकाना नहीं था। पुत्र के जन्म के समय इतनी माता पिता को खुशी होती, जिस खुशी का, जिस प्रसन्नता का वर्णन कर पाना बहुत असंभव है। और उसी पुत्र के द्वारा जब बड़े होकर के वही पुत्र जब बड़ा होकर के, और जब माता पिता से कहता तुमने किया क्या मेरे लिए, जब जवाब देता है तो फिर नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पूरा जीवन माता पिता समर्पित कर देते हैं पुत्र की सेवा में, पुत्र के जीवन को बनाने के लिए। बड़े प्रसन्न भय पंडित जी बुढ़ापे की लाठी। अच्छा, शुद्धिकरण हुआ, जब नामकरण का नंबर आया तो विद्वान जन आए, पत्रा खोला, गणित लगाई, जान गए कि जो बालक धुंधुली की गोदी में, ये महाराज का बालक है ही नहीं, ये तो अन्यत्र से लाया गया है। तो एक विद्वान ने कहा, महाराज भैया, महाराज
अगर पंडित जी को ये सब सही सही बता दोगे तो इतने दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति, उसमें भी धोखा। तो इस समय अटैक की बीमारी बहुत जोरदारी से चल रही है, इसलिए समझदार को थोड़ा इशारे में बोल दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कहा पंडित जी जो धुंधुली की गोदी में बालक है इसके गुण धुंधुली से मिल रहे हैं। हाँ, तो पंडित जी धुंधुली के विषय में तो जानते ही हैं, तो जब बदगुण मिल रहे हैं तो नाम भी मिलता जुलता। माता का नाम धुंधुली तो पुत्र का नाम हाँ धुंधकारी रखा गया। और ठीक 3 महीने बाद वो फल जो खिलाया गया था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय के द्वारा भी सुंदर बालक का जन्म लिखा है व्यास जी ने। त्रिमासे निर्गते चाथ, ठीक 3 महीने बाद सधेनो सुसवेर भगम, उस गाय के द्वारा भी सुंदर पुत्र। और कैसा पुत्र है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनका प्रभम, अंग प्रत्यंग सोने के समान चमक रहे, सारा शरीर मनुष्य का, कान गाय हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की जय हो। अब भैया धीरे धीरे समय व्यतीतमान हुआ और जैसे दोनों बड़े होने लगे तो दोनों का जो रास्ता है, दोनों का जो उठने का समय है, नियम संयम सब अलग अलग है। धुंधकारी 10 बजे उठता है, उठते ही इसे भोजन चाहिए। हाँ, पिता माता की एक नहीं सुनता है, जो पुत्र माता पिता की एक न माने वो कौन है? धुंधकारी है। हाँ, मन माने। और जाकर क्या करता है? कथा पांडाल के पास नहीं जाता है ना, जानकारी हो गई वहां कथा चल रही 7 दिन के लिए, वो मार के बंद कर देता है, वहां जाने नहीं। संत महात्माओं का अनादर करता है, जो कथा ना सुने, जो संत महात्माओं का अनादर करे वो धुंधकारी है। और गोकर्ण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, पहले कर दर्शन कराग्रे वसती लक्ष्मी करमते सरस्वती कर मूल्य तु गोविंदा प्रभाते कर। इसके बाद पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं, फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं और फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठ जाते हैं आसन लगा के, भगवान का ध्यान पूजन भजन। और भैया ये धुंधकारी लिखा है कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बने लेकिन धुंधकारी थी महाकला, ये पापी बन गया, पापी दुष्ट। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो गड्डी भी चटकाने लगा। जिसके यहाँ ताश की गड्डी होती उसके यहाँ कभी सुख शांति का आगमन नहीं होता, इसलिए जिसके यहाँ रखी हो तो जाके फेंक देना। ताश विनाश का कारण। जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। अब बोला है ना महाराज जी के पास, महाराज जी प्रतिष्ठित, पूरे क्षेत्र में इनका नाम था, सब पूजते थे। अब कोई कह देता महाराज आपका पुत्र पिए पड़ा है नाली में, तो ऐसा पड़ता है माँ पंडित जी को जैसे किसी ने गोली मार दी हो भाई। हाँ हाँ महाराज जी आपका पुत्र धुंधकारी पिए, हाँ, वहां पड़ा है, उसे मंगवा लो। अब पंडित जी को लगता रोने लगे। एक दिन गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं। पिताजी कारण क्या है? आपको कष्ट, बात बताओ। पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी ने इस कष्ट का, इस आंसुओं का, कहा बेटा इन आंसुओं का कारण जानते हो कि जितनी तेरे सत्कर्मों को देख करके मेरी अंतरात्मा संतृप्त होती है, उससे कई ज्यादा तेरे भाई धुंधकारी के दुष्कर्मों को देख करके मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती। बेटा इस कष्ट से, इस पीड़ा से निवृत्ति कैसे हो, कोई उपाय बताओ। गोकर्ण जी बोले पिताजी मेरी बात मानोगे? कहा सुनो, हमको भी छोड़ो, भैया को भी छोड़ो, मैया को भी छोड़ो, अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। मित्र मिलते हैं स्वार्थ के कृष्ण को सुदामा सा सुद्वारा, यहाँ कौन है? मानो